हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का इतिहास का पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है सिख गुरु परंपरा। पहले हम इसमें रिक्त स्थान करेंगे और इसके बाद प्रश्न उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में। नंबर 1 है लंगर व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो लंगर व्यवस्था की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। सेकंड नंबर है मंजी प्रथा की स्थापना किसने की? तो मंजी प्रथा की स्थापना की थी गुरु अमरदास ने। थर्ड नंबर है बाल गुरु किसे कहा जाता है? तो बाल गुरु किसे कहा जाता है? गुरु हरकिशन को कहा जाता है। फोर्थ नंबर है गुरु हरगोविंद को खालिस्तान में कैद कर लिया गया था। कहाँ कैद कर लिया गया था? गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। पांचवा नंबर है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 1, गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान एवं बलिदान पर विचार कीजिए। गुरु तेग बहादुर के बारे में बताना है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा कैसे की थी? उत्तर है 1664 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर ने गद्दी पर आसीन होने के बाद धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। जब गुरु तेग बहादुर ने गद्दी संभाली उस समय औरंगजेब दिल्ली का शासक था। जब गुरु तेग बहादुर गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली के अंदर औरंगजेब शासन कर रहा था। उसके आदेश पर देश भर में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे औरंगजेब की वजह से, और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। 11 दिसंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर को और उनके 3 साथियों को शहीद कर दिया गया, जहां उनका शीश काटा गया। वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। तो एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। 1664 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक कार्य किए, और जब वह गद्दी पर बैठा तब दिल्ली के अंदर औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दो, और हिंदुओं के ऊपर उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। और 1675 ईस्वी में दिल्ली की चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर उसके 3 जो साथी थे उनको उनका सिर काट दिया, और वो शहीद हो गए। जहां उनका सिर काटा गया आज वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। दूसरा क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयों एवं उनके परिणाम पर विचार कीजिए। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताना है। उन्होंने मुगलों के साथ कैसे लड़ाई की और उसके क्या परिणाम निकले। उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। उन्होंने किस पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो मुगलों से मुकाबला कर सके। इस सेना में शामिल होने वालों को खालसा कहा जाता था। उन्होंने एक सिखों की एक टोली बनाई, उसी को हम क्या बोलेंगे? खालसा बोलेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया और अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। नंबर 1 है सन 1686 ईस्वी में फतेह शाह ने गुरु गोविंद सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। दूसरा नंबर है 1700 ईस्वी में औरंगजेब के सैनिक युद्ध के लिए पंजाब पहुंचे।
वहां भी गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। ये सब गुरु गोविंद सिंह की और मुगलों की लड़ाई है। तीसरे नंबर है सन 1702 ईस्वी में निर्मो कर लेना। इधर निर्मो का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी मुगलों को हार का सामना करना पड़ा, तो इस युद्ध में भी मुगल हार गए। फोर्थ नंबर है निर्मो के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह अपनी सेना को लेकर हिमाचल के बसोली में चले गए और वहां मुगल सेना ने हमला कर दिया और उसके बाद एक संधि के द्वारा ना इस युद्ध की समाप्ति हो गई। तीसरा प्रश्न है धर्म की रक्षा एवं साम्राज्य की स्थापना में वीर बंदा सिंह बहादुर के योगदान का वर्णन करें। तो इसमें वीर बंदा सिंह बहादुर के बारे में बताना है। उत्तर है बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में जम्मू कश्मीर स्थित राजौरी नामक स्थान पर हुआ। तो वीर बंदा सिंह बहादुर का जन्म कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर। सन 1708 ईस्वी में उनकी भेंट नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से हुई और गुरु गोविंद सिंह ने क्या बना दिया? बंदा सिंह बहादुर को सिखों का सेनापति नियुक्त कर दिया। बंदा सिंह बहादुर ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया और सिखों की जो बिखरी हुई सेना थी उसको एकजुट कर दिया। क्योंकि वह वहां का सेनापति था, उसने सारी जो सैनिक शक्ति था उसको एकजुट कर लिया। क्योंकि वे एक कुशल योद्धा थे, उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। किस किस के सिक्के चलाए? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए तथा सरहिंद की विजय के बाद एक नया संवत भी आरंभ किया। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया। बंदा सिंह बहादुर ने अपनी वीरता, साहस और संघर्ष पंजाब के सिखों को स्वतंत्रता का, आजादी का पाठ पढ़ाया। एक बार फिर से देख लो, जो बंदा सिंह बहादुर है जम्मू कश्मीर में उसका जन्म हुआ और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह ने उसको क्या बना दिया? एक सेनापति बना दिया और सेनापति बनने के बाद उसने पूरी जो सैनिक शक्ति थी उसको इकट्ठा कर लिया और वे कुशल योद्धा थे और उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम सिक्के चलाए और सरहिंद की विजय के बाद एक नया संवत भी आरंभ किया। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया। उसने अपनी वीरता, साहस और धैर्य से पंजाब के सिखों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। प्रश्न नंबर 4, गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। गुरु नानक देव के बारे में बताना है। तो उत्तर है गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। तलवंडी गांव को अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान के अंदर है। बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्म में थी। गुरु नानक देव की शिक्षाएं। नंबर 1 है गुरु नानक देव ने गृहस्थ जीवन को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं माना। नंबर 2 है गुरु नानक देव के उपदेश व्यवहारिक और समाज कल्याण के लिए थे। नंबर 3 है उन्होंने जातीय भेदभाव से दूर रहने का संदेश दिया। उनके उपदेशों में समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना एवं ईमानदारी पर जोर दिया गया। एक बार फिर से देख लो, गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। जो तलवंडी गांव है अब उसकी जगह पर उस जो गांव का नाम है ननकाना साहिब है और जो अब ये ननकाना साहिब है पाकिस्तान के अंदर है। और बचपन में ही जो गुरु नानक देव थे उनकी रुचि आध्यात्म में थी। गुरु नानक देव की शिक्षाएं हैं। नंबर 1 है उन्होंने गृहस्थ जीवन होता है उसको भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं समझा।
नंबर 2 है गुरु नानक देव के उपदेश थे, उसमें व्यवहारिक ज्ञान के बारे में और समाज कल्याण के बारे में बताया गया था। उन्होंने जातीय भेदभाव से दूर रहने का संदेश दिया कि जाति पाति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने उनके जो उपदेश थे उनमें समानता के बारे में और भाईचारे और ईमानदारी की भावना के बारे में बल दिया गया था। प्रश्न नंबर 5, लंगर व्यवस्था क्या है? उत्तर है सिख संप्रदाय में लंगर व्यवस्था का विशेष महत्व है। इस व्यवस्था में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। यह समानता और भाईचारे का संदेश देती है। तो इसमें लंगर में क्या होता है, देखो इधर पिक्चर के अंदर दिखा रखे है, एक पंक्ति में बैठ के सभी एक साथ, सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। प्रश्न नंबर 6, मंजी प्रथा क्या थी? इस प्रथा को किसने आरंभ किया? उत्तर है गुरु अमरदास ने मंजी प्रथा को आरंभ किया। तो किसने आरंभ किया? गुरु अमरदास ने मंजी प्रथा को आरंभ किया था। उन्होंने अपने जो 22 विश्वास पात्र, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ऐसे शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया। उनकी संख्या कितनी थी? 22। ये शिष्य मंजी किसको बोलते हैं? चारपाई पर बैठकर लोगों को गुरुओं के संदेश सुनाया करते थे, इसलिए इस प्रथा को मंजी प्रथा कहा जाता है, क्योंकि मंजी चारपाई के ऊपर बैठकर गुरुओं का संदेश वो घर घर पहुंचाते थे। देखो इधर पिक्चर में दिखा भी रखा है, मंजी प्रथा का उद्देश्य क्या था? दूर दूर तक जाकर गुरुओं के उपदेशों का प्रचार व प्रसार करना। प्रश्न नंबर 7, मसंद किन्हें कहा जाता है? उत्तर है सिखों के चौथे गुरु रामदास के काल में अमृतसर नगर की स्थापना हुई। किसके काल में? चौथे गुरु थे, सिखों के जो चौथे गुरु थे उसका क्या नाम था? गुरु रामदास। उसके काल में अमृतसर नगर की स्थापना हुई और नगर की स्थापना के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी। गुरु रामदास ने अपने शिष्यों को इस उद्देश्य से धन एकत्रित करने के लिए भेजा। इन शिष्यों को मसंद कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, जो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उसके काल में अमृतसर नगर की स्थापना हुई। उस नगर की स्थापना के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी। इसके लिए गुरु रामदास ने अपने शिष्यों को धन एकत्रित करने के लिए भेजा। तो इन्हीं शिष्यों को ही कहा जाता है, उन शिष्यों को मसंद कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।